लेकिन एक ही जगह मतलब मूर्ति है ना, अगर अलग अलग होता तो पेड़ के नीचे विराजित है सैकड़ों देवी देवताओं की मूर्तियां। नवरात्र में होती है विशेष पूजा। ग्रामीण मानते हैं यहाँ ठहरी थी भगवानों की बारात जो बन गए पत्थर। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़, मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में कई अनोखी रस्में और परंपराएं प्रचलित है, लेकिन बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक में एक ऐसा अनोखा गाँव है जहां नवरात्रि के दौरान झाड़ियों में विराजमान सैकड़ों देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। ग्राम नर्रा टोला की झाड़ियों में विराजमान यह मूर्तियां कब और कैसे पहुंची, यह जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि ग्रामीण पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए नवरात्रि, शिवरात्रि और विशेष अवसर पर श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। बुजुर्ग कहते थे यहाँ ठहरी थी बारात। गाँव के सरपंच हिंसाराम चिराम बताते हैं कि इन मूर्तियों के यहाँ कैसे और कहां से आने की कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि पूर्वजों की मान्यता है कि भगवानों की एक बारात यहाँ से गुजरते हुए तालाब किनारे पेड़ की छांव में विश्राम के लिए ठहरी थी और उसी दौरान सभी बाराती पत्थर में बदल गए। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। ऐतिहासिक दृश्य का आभास कराती है मूर्तियाँ। इतिहासकारों के अनुसार इन मूर्तियों की नक्काशी और शिल्पकला 14वीं से 16वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। उस दौर में राजा महाराजा अपने साहसी सैनिकों, देवी देवताओं और पूर्वजों की स्मृति में प्रतिमाएं बनवाते थे। राजा महाराजा का काफिला नजर आता है। गांव के सरपंच हिंसाराम चिराम बताते हैं कि नर्रा टोला की ये मूर्तियां बेहद दुर्लभ और प्राचीन हैं। इनमें देवी देवताओं के साथ साथ राजा महाराजाओं जैसी आकृतियां भी नजर आती है। कई मूर्तियां अत्यंत विशिष्ट है, जिनकी बनावट बारीकी से की गई है। कुछ मूर्तियों में हाथी घोड़े पर सवार राजा महाराजाओं का काफिला दिखता है, जिनके हाथों में तलवार है जो किसी ऐतिहासिक दृश्य का आभास कराती है। 500 से अधिक मूर्तियां थी, लेकिन चोरी हो गई। गांव के निवासी रघुनाथ चिराम बताते हैं कि पहले यहाँ घना जंगल था और लगभग 500 से अधिक मूर्तियां थी, लेकिन चोरी होने के कारण अब केवल 100 के आसपास ही बची है। सभी मूर्तियां पहले सही सलामत थी, लेकिन असामाजिक तत्वों ने कई मूर्तियों के सिर तोड़ दिए, जबकि कुछ मूर्तियां चोरी के प्रयास से क्षतिग्रस्त हो गई। मूर्तियों को बालोद ले जाने वाले तहसीलदार की मौत। रघुनाथ चिराम बताते हैं कि करीब 30 साल पहले यहाँ की कई मूर्तियों को बालोद के बूढ़ा तालाब स्थित खुले संग्रहालय में ले गए। उस समय ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकारी आदेश के कारण वे कुछ नहीं कर सके। कहा जाता है कि मूर्तियां ले जाने के कुछ समय बाद ही तहसीलदार की अचानक मृत्यु हो गई। तालाब में आती थी पत्थर गिरने की आवाजें। ग्रामीण बताते हैं कि बालोद के बूढ़ा तालाब में जब मूर्ति लेके गए तो वहां के वार्डवासियों को लंबे समय तक तालाब में बड़े बड़े पत्थर गिरने जैसी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती रही। दल्ली राजना में एक व्यक्ति बिना पूछे मूर्ति ले गया था, लेकिन उसकी बेटी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। घबराकर वह रातों रात मूर्ति को वापस गांव में छोड़कर गया। तालाब खुदाई में मिले नए औजार। सरपंच हिंसाराम बताते हैं कि वे 5 साल पहले भी इस गाँव के सरपंच रह चुके हैं। इस दौरान बारिश के समय मूर्तियां पानी में डूब जाती थी, जिसे सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों के सहयोग से पास के तालाब को गहरा करने का निर्णय लिया गया। जब खुदाई शुरू हुई तो वहां से नए नए लोहे के औजार मिले, जिन पर जंग भी लग गया था। एकदम कंफर्म नहीं मालूम किस टाइप की यहाँ पे घटना घटा। पुराने पूर्वज क्या बताते हैं सर? वही बता रहे थे सर कि ये लोग बाराती जा रहे थे और बाराती जाते समय ना ये लोग आराम कर रहे थे। वहाँ पेड़ था वहाँ पे और तालाब भी था, नाला टाइप का था वहाँ, अभी पटिन हो गया है। तो वही बोल रहे थे कि आराम कर रहे थे बाराती जाते समय, तो उसी समय ना ये लोग जो है पत्थर का मूर्ति बन गए। अब किस टाइप की हुआ घटना क्या है अब उसको तो नहीं मालूम सर जी, लेकिन जो पुराना सियान लोग यही बताते हैं आराम ही कर रहे थे इसे करके। लेकिन एक ही जगह मतलब मूर्ति है ना, अगर अलग अलग होता तो दूर दूर होता मूर्ति, लेकिन पुराना सियान कहते हैं यहीं पे था मूर्ति। आज भी मूर्ति पाठ के ही नाम से जाना जाता है उसको। जो हम गाँव के लोग किसी व्यक्ति भी पूछ लो, छोटे बच्चे को पूछ लो कि मूर्ति पाठ कहाँ है तो बता देंगे कि वही जगह को, उसका नाम ही विख्यात हो गया गाँव नर्रा टोला के लिए। और सर, देखते बहुत सारी मूर्तियाँ चोरी हो गई बताते हैं। जी हाँ, वो चोरित हुआ है सर जी। वो तो अपने ही समय में भी कार्यकाल में हुआ है। गाड़ी निकला था कलेक्टर के नाम लिए कि कलेक्टर बालोद मंगा रहे हैं इसे करके, तो गांव वाले उसको रोक लगाए। तो अब शासन का यह करके वो इतना ध्यान नहीं लगाए न। हम थाना जाके भी सूचना नहीं किए कि सर हमारे मूर्ति चोरी हो रहे हैं ऐसे करके। लेकिन बाद में पता चला जब मूर्ति जाने के बाद ना कोई आदमी जो ले गया था उनका साथ लड़की जो है ना ख़त्म हो गया, ऐसा सुनाई में दिया है। एक बार टीवी में भी आया था, देखे वहाँ का मूर्ति आज भी है मूर्ति वहाँ बालोद में। एक तालाब बोलते हैं क्या तालाब, हाँ बूढ़ा तालाब में आज भी है यहीं का मूर्ति पूरा। और ये बहुत सारी मूर्ति जर्जर हो चुका है, टूट चुका है, कोई मूर्ति अच्छा
दिखता है। और लेकिन हर मूर्ति में ना कुछ उसमें वो है, मतलब घोड़ा के साथ बैठा हुआ है या फिर तलवार लेके चल रहा है, वो ऐसा प्रतीत है उसमें मूर्ति में। और ये बहुत दिनों का है सर जी। क्या क्या मान्यताएं हैं यहाँ पर? अब यहाँ पर यह है सर जी, जैसे बाहर के भी आदमी आते हैं तो उसको महिला वहाँ नहीं जाते हैं। महिला वहाँ जाने के लिए शायद बैगा लोग मना किए हैं और आज तक महिला कोई गई नहीं है। और पुरुष लोग तो चले जाते हैं, लेकिन कोई अनजान से भी चले जाते, इसलिए अभी तक ऐसा कोई घटना नहीं घटा है। और दूसरी बात क्या है कि जो कभी भी हम देखते हैं, हम लोग भी जाते हैं, गाड़ी खाना मारते हैं, देख लेना मूर्ति जी इस काम के लिए जा रहे हैं, काम पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होता है, ऐसा विश्वास है उस मूर्तियों में और उस जगह का। और अच्छा लगता है कि लोग बाहर से भी आते हैं वहाँ पे, और वाटिका भी बना है तो घूमने के लिए। में पहला मेरे को ऐसा ही स्थान दिखता है जी जी हाँ, इतनी सारी मूर्तियाँ एक जगह रखी होंगी। जी जी हाँ हाँ, कहीं ना कहीं संरक्षण की दिशा पर काम करना चाहिए था। आप लोगों द्वारा मांग तो की गई? हाँ किए हैं सर, हम लोग मांग किए हैं। और आप क्या बोलते हैं उसको, क्या जगह बोलते हैं, जो संस्था बोलते हैं, उस संस्था में भी वो सीओ साहब PR साहू के माध्यम से आवेदन डाले थे कि उसके बाद फिर आए कैमरा वाले लोग भी आए, पूरा छानबीन की। उसके बाद फिर पता ही नहीं चला सर। अब एक्टिव होना हम ही लोगों का गलती है वो, कि हम लोग सामने नहीं आ पाए, और सामने आते तो आज तक के वो हो जाता। ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो और छत्तीसगढ़ की जानकारी के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। MK स्टूडियो CG के लिए बालों से संजय सोनी की रिपोर्ट। आज के हमारे कैमरामैन है KK वीडियो किशन साहू। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल पर बने रहें।